इसराइल से मैंने तो नहीं मंगवाया, हिंदुस्तान से पैसा मैंने तो नहीं मंगवाया, वो इमरान खान ने मंगवाया। किसी ने नोटिस लिया? डिप्टी स्पीकर सदर पाकिस्तान इमरान नियाज़ी ने मिलकर जो धोखे के साथ असेंबली तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनको तो किसी ने नहीं बुलाया। वज़ीर आज़म की सकी बहन खामोशी से FBR से उसको NRO दिलवा दिया जाता है, किसी ने कोई नोटिस नहीं दिया। फॉरेन एजेंट ये हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स ये हैं। अगर आपने फैसला करना है तो फिर इंसाफ की बुनियाद पर करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप मेरे साथ कोई और बर्ताव करें, किसी के साथ कोई और बर्ताव करें। इमरान खान ने भारत और इसराइल से पैसा मंगवाया, किसी ने नोटिस लिया? पार्लियामेंट पर हमले का ऐलान किया, किसी ने नोटिस लिया? हमारी बहनें और बेटियां गिरफ्तार हुई, किसी ने नोटिस लिया? धोखे से असेंबली तोड़ने की कोशिश की, किसी ने नोटिस लिया? हेलीकॉप्टर मालम जब्बा केस, मोनिसलाई का केस बंद हुआ, किसी ने नोटिस लिया? वजीर आजम की बहन के असासों का किसी ने नोटिस लिया? वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ का कौमी असेंबली से धुआंधार खिताब, सवालात की बरसात। बोले, अदालत ने कहा डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली ने आइन चिकनी की लेकिन तलब नहीं किया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली को रूलिंग पर तलब कर लिया गया। शहबाज शरीफ ने इमरान खान को अना परस्त करार दिया। बोले, लाडले को 15 साल दूध पिलाया गया, फिर लाकर मुसल्लत कर दिया गया। वही शख्स कहता है मैं तो ठीक, वरना पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। वजीर आजम ने फस्तायत का मुकाबला करने का ऐलान किया। बोले, ये गर्दन कट तो सकती है, झुक नहीं सकती। हालात मुश्किल जरूर हैं, बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन खुदा की कसम इस ऐवान की मदद से और अल्लाह की मदद से और आपके तावन से हम पाकिस्तान को बनाएंगे, रज़ाईम बनाएंगे, इंशाअल्लाह मुकाबला करेंगे, फस्तायत का मुकाबला करेंगे, इसकी फस्तायत का मुकाबला करेंगे, इसकी ज़हनियत का मुकाबला करेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। गर्दन कट सकती है, किसी आगे झुक नहीं सकती, मासवा उस ज़ाते बारी ताला की। पार्लियामान की बालादस्ती का पैगाम। वजीर आजम की जेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में वफाकी काबीना का इजलास। वजीर आला पंजाब से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तशवीश का इजहार। हुकूमत ने अदालती दायरा इख्तियार पर बहस करवाने का फैसला कर लिया। बड़ी बैठक में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ इस्लाह तलब नजरसानी दरखास्त वापस लेने की सिफारिश। मोहसिन भट्ट को नया डायरेक्टर जनरल FIA तैनात करने का फैसला। काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वजीर दाखिला ने कहा हुकूमत जुडिशल रिफॉर्म्स करने जा रही है। अज खुद नोटिस और बेंच बनाने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट भी सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं है, पूरा सुप्रीम कोर्ट है। तो इसके ऊपर जो है वो लेजिस्लेट करने या कानून साजी करने, अगर आइन की अमेंडमेंट्स की दरकार हो तो उसके ऊपर जो है वो बातचीत हो रही है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अदालती इस्लाहात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस नहीं, तमाम जजेस पर मुश्तमिल है। हमारा काम आइन बनाना और उनका काम इसकी तशरीह करना है। मर्जी का फैसला लेने के लिए इदारों पर दबाव डालने पर यकीन नहीं रखते, सिर्फ फुल कोर्ट बनाने की गुजारिश की थी। 18वीं आईनी तरमीम के बाद सदर से आमराना इक़दामात की ताकत वापस ली। अफसोस से कहना पड़ रहा है नया 58 भी अदालत के पास चला गया। गलती की तो लाडले के हक में, गलती की तस्हीह की तो भी लाडले के हक में। कैसे जस्टिफाई करेंगे इस खुली बल्कि नंगी नाइंसाफी को? मरियम नवाज का ट्वीट, लिखा अदालती कत्ल हुआ है, इस बार मकतूल अदल और इंसाफ है। ये आप क्या कर बैठे चीफ जस्टिस साहिब? गवर्नर राज की समरी जो है वो वजारत दाखिला ने पेश करनी है और मैंने उसके ऊपर काम शुरू कर दी। मेरा अगर दाखिला बंद किया गया तो ये काफ़ी जवाब होगा गवर्नर राज के नफाज के लिए। अगर उसने चढ़ाई का फैसला किया पंजाब से या KPK से तो हम उन्हें वहीं पे रोकेंगे। हो सकता है कि अगर पुलिस ना रोके तो फिर हम खुद रोकेंगे। पंजाब में मेरा दाखिला बंद किया गया तो गवर्नर राज के लिए यही जवाब काफी होगा। समरी पर काम शुरू कर दिया है। राना सनाउल्लाह ने PTI की धमकियों का जवाब दे दिया। बोले, पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद पर चढ़ाई हुई, रोकेंगे। वफाकी हुकूमत को इस्लामाबाद तक महदूद समझना दुरुस्त नहीं। अदालती फैसले मामलात को मुतनाज़ा बनाएंगे तो सियासी अदम तवाजुन पैदा होगा। शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ना आती तो पाकिस्तान श्रीलंका बन चुका होता। वफाकी हुकूमत चाहे तो मुद्दत पूरी कर सकती है, किसी को पसंद नहीं तो अदम एतमाद ले आए।
डिमांड हुकूमत चाहे तो पूरी करेगी, ये इख्तियार प्राइम के पास होता है, किसी वक्त तहलील कर सकते हैं या अदम एतमाद करके हुकूमत को हटाया जा सकता है। आज आप कह रहे हैं कि आप गवर्नर रूल लगा देंगे, आपने अपने लॉ मिनिस्टर से सिर्फ ये कर लें कि जो गवर्नर रूल की जो हमारी शिक है उसको पढ़ लें, ताकि आपको पता चल जाए कि गवर्नर रूल किन हालात में लगता है। कोर कमेटी में जो फंडामेंटल डिसीजन है वो यही है कि कब हम वफाकी हुकूमत को हमने फारिग करना है। पहले पढ़ तो ले, गवर्नर राज लगता किन हालात में है, विफाकी हुकूमत वेंटिलेटर पर है, फैसला हमको करना है कि हुकूमत को फारिग कब करना है। फवाद चौधरी ने एक सांस में जवाब दिया, दूसरे ही सांस में तड़ी भी लगा दी। बोले नून लीग वाले भौंकिया न मारे, इलेक्शन की तरफ जाए। मुराद सईद बोले हमें इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भेजना है, ये इख्तिदार की जंग नहीं, हकीकी आजादी की तहरीक है। हमारे एक सीनियर रहनुमा से फवाद चौधरी साहब ने परसों राब्ता किया है 2 मरतबा और कहा है कि हाथ हौला रखो, सियासी टेम्परेचर को डाउन करें। हुकूमत गिराने की धमकियां देते हैं, हाथ हौला रखने की बातें करते हैं। फवाद चौधरी ने सीनियर लीगी रहनुमा से राब्ता किया, सियासी दर्जा हरारत कम करने का कहा। अता तारड़ ने पीटीआई का दोहरा मयार बेनकाब कर दिया, बड़ा इंकशाफ किया। परवेज इलाही को जुडिशल वजीर आला करार दे दिया। बोले इंसाफ के तराजू में इमरान खान का खत भारी है और चौधरी शुजात हुसैन का खत हल्का है। अलीमा बाजी हो तो भारी हैं, मरियम नवाज हो तो हल्की हैं। जुम्मा 4 दिन हुए नहीं, पीटीआई पंजाब के अवाम का मैंडेट लेकर विफाक पर चढ़ाई की तैयारी करने लगी। इमरान खान कहते हैं अगला हदफ विफाकी हुकूमत है। पार्टी को इलेक्शन की तैयारियां करने की हिदायत कर दी। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात, काबीना की तश्कील पर मुशावरत। पीटीआई ने सिप्तैन खान को पंजाब असेंबली में स्पीकर नामजद कर दिया। मुतनाज़ा फैसले के जरिए मुंतखब हुकूमत को घर भेज दिया गया। हमजा शहबाज की गवर्नर पंजाब से मुलाकात में गुफ्तगू, अवामी खिदमत का मिशन जारी रखने का आज़म। बोले ओहदों के लिए नहीं, लोगों की खिदमत के लिए सियासत करते हैं। गवर्नर पंजाब का सूबे के मामलात आईन और कानून और नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक चलाने का ऐलान। पूरी एसोसिएशंस जो हैं उन्होंने यूनानिमसली रिजॉल्व किया है कि हम प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी के खिलाफ जो भी अपॉइंटमेंट है उसको नहीं मानते, और हमने अपने जो कमीशन के मेंबर हैं उनसे मुतालबा किया है कि आप प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी को मेंटेन करें। आला अदलिया में सीनियरिटी के बरखिलाफ तकर्रियां नहीं मानेंगे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भवन की मुख्तलिफ बार एसोसिएशन के ओहदेदारान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चीफ जस्टिस और जुडिशल कमीशन मेंबरान सीनियरिटी के उसूल को मद्देनजर रखें। जूनियर जजेस की नामजदगी से तासुर मिलता है, कुछ लोगों को नजरअंदाज करना चाहते हैं। आईन से मुतसादिम फैसलों का आइंदा दिनों में असर नजर आएगा। मौसम की हलाकत खेजी जोरों पर, हालिया बारिशों ने मुल्क भर में रिकॉर्ड तबाही मचाई। 2011 के बाद इस सीजन में सबसे ज्यादा 350 अफराद जान से गए, 500 जख्मी हुए। बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा। मुल्क भर में 3 लाख एकड़ फसलें तबाह हुई। मुल्क में अब भी कहीं बारिश और कहीं सैलाब तबाही मचा रहा है। डेरा गाजी खान में कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रेले से 4 अमवात। कराची, पंजाब और पेशावर के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। मियांवाली में नाले का बंद टूट जाने से कई देहात ज़ेर-ए-आब। दादू कीरथर पहाड़ी सिलसिले में सैलाबी सूरत हाल। 400 देहात का जोही और दादू से 4 दिन बाद भी राब्ता बहाल न हुआ। महकमा मौसमियात ने रवा हफ्ते मुल्क भर में शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी। कराची में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी। स्कीम 33 की कई आबादियां ज़ेर-ए-आब। हक्कानी चौक, जहांगीर रोड और शहर के पौश इलाके डिफेंस से भी पानी साफ न हो सका। लियारी में 6 मंजिला रिहायशी इमारत झुक गई। वजीर आला सिंध का गलतियों का एतराफ। बोले कराची बहुत बुरे हाल में है, गलती हुकूमत की भी है मगर जिम्मेदार सब हैं।
जहाँ पे 2 मंजिला मकान थे वहाँ पे 20-20 मंजिला बिल्डिंग्स बन गई। गलती हुकूमत की है, तो उन्हें इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। वेरियस इंक्रोचमेंट्स ये 2008-10 के बाद जो शुरू हुई है बिकॉज द गवर्नमेंट हैज नॉट बीन अलाउड टू फंक्शन, नॉट बीन अलाउड टू प्लान। आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग, सिटी वाज इन अ वेरी बैड। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख को महकमा एंटी करप्शन ने जाम शोरों से गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई कारकुनों का गिरफ्तारी के खिलाफ जाम शोरों में एंटी करप्शन ऑफिस के बाहर धरना, पीटीआई अरकान का सिंध असेंबली में भी एहतजाज। खुर्रम शेर जमान और मुकेश चावला में तल्ख कलामी। हुकूमत है, लोगों को डिलीवर करें, लोगों की काम करें, पीने का पानी पिलाएं। लोग मर रहे हैं, वो आवाज उठा रहे हैं, आपको मौत आ रही है, शर्म नहीं आती है, अरेस्ट कर रहे हैं उसको। इनकी शर्म हया कहां मर गई थी जब एक औरत एमपीए को हॉस्पिटल से अरेस्ट किया था? कहां मर गई थी इनकी शर्म हया? लियारी गैंग वॉर का मरकजी किरदार उजैर जान बलोच मजीद 3 मुकदमात से बरी। इस्तगासा इल्जामात साबित न कर सका। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने कच्ची राब्ता कमेटी रुकन के अगवा और कत्ल समेत 3 मुकदमात का फैसला सुनाया। उजैर बलोच अब तक 21 केसेस में बरी हो चुका है।